हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास चलेगी जो बेसिकली अपन क्लास में अलग चल रहा है टॉपिक। आज यहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, बी केयरफुल। आपका ये टॉपिक आपकी कंप्लीट फिजिक्स को डील करने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, फर्स्टली हमने यहाँ पे मेंशन किया है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। आपने क्लास में भी पढ़ा होगा ड्यूरिंग क्लास कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। एक क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं। जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी है। लाइक अपन लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। यानी जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उसी का नाम क्या पड़ गया बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब इसको हम डिटेल में जाके पढ़ें तो ये क्वांटिटीज को दो पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया। यानी देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज वेक्टर्स एंड सेकंड वन इज स्केलर्स। तो बेसिकली व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेक्टर्स आर दैट फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude and a direction. It means a physical quantity which have both magnitude and a direction. यानी जिस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी उसी क्वांटिटी का नाम क्या पड़ गया बेटा, वेक्टर। लाइक फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूं कि ए बॉय इज रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ एंड कवर्स 10 मीटर डिस्टेंस। इट मींस आई एम सेइंग स्टूडेंट इज वॉकिंग नॉर्थ टू साउथ। इट मींस पार्टिकुलर डायरेक्शन इज गिवन टू यू एंड इट कवर्स 20 मीटर और 30 मीटर फॉर एग्जांपल। ए डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस उसका हो गया मैग्नीट्यूड। बट मैंने यहां पे मेंशन किया कि वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है पार्टिकुलर, तो वहां पे मैंने साथ में क्या दे दी बेटा, उसकी डायरेक्शन। इट मींस जिन क्वांटिटीज के अंदर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ डील करें उस क्वांटिटी को हम वेक्टर्स बोलेंगे। और स्केलर्स में ओनली डील्स विद मैग्नीट्यूड, जहां पे हम केवल किसके साथ डील करें बेटा, मैग्नीट्यूड के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट मेंशन किया 3 मीटर। क्या मेंशन किया बेटा, 3 मीटर। और मैं एक बार मेंशन कर रहा हूं 3 मीटर नॉर्थ टू साउथ। 3 मीटर नॉर्थ टू साउथ। इट मींस व्हाट इज बेसिकली डिफरेंस, 3 मीटर एंड 3 मीटर दोनों टर्म्स के अंदर मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आ रहा है बेटा, 3 मीटर आ रहा है। बट इस वाले केस में मैंने इसकी कोई डायरेक्शन नहीं बताई, बट यहां पे मैंने इसकी एक डायरेक्शन आपको मेंशन करवा दी कि डायरेक्शन क्या है बेटा, नॉर्थ टू साउथ। तो ये वाला जो टर्म है वो किसका टर्म है, वो स्केलर का। और वेक्टर्स के अंदर क्या हो गया, 3 मीटर नॉर्थ टू साउथ। ये बेसिकली एग्जांपल आपका, ये है आपके लिए डिस्टेंस, और ये वाला टर्म जो है वो क्या बन गया आपके लिए, डिस्प्लेसमेंट। तो अभी बेसिकली आपको इतना सा समझना है कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंगे वो क्वांटिटीज कौन से होंगे बेटा, वेक्टर्स। और जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा उनको हम बोलेंगे स्केलर्स। ठीक है, डायरेक्शन आपको पार्टिकुलरली बताया जाएगा। अब डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स, वो बात की बात है। पहले मैं एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर करता हूं आपका। वो कंफ्यूजन क्या है बेटा, किस नेचर में कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जिनमें डायरेक्शन है। जिनमें क्या है बेटा, डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो होना है, जिनमें डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो क्या बन गए बेटा, स्केलर्स बन गए। क्या बन गए, स्केलर्स। तो वो क्वांटिटी स्केलर बनने के पीछे वजह क्या है, उसका रियल रीजन क्या है, वो आपको मैं बता रहा हूं। तो देखो बेटा, वेक्टर्स के लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जिन क्वांटिटीज के लिए वेक्टर सम रूल अप्लाई हो। कौन सा रूल अप्लाई हो बेटा, वेक्टर सम रूल। इट इज नॉट ए डायरेक्ट फॉर्मूला, वो आपको आगे पढ़ोगे तब पता लगेगा। और स्केलर्स के लिए ओनली एल्जेब्रिक सम अप्लाई हो। कौन सा सम बेटा, एल्जेब्रिक सम। लाइक 10th क्लास तक आपने पढ़ा कि 3 + 4 कितना होता है बेटा, 7। 10th क्लास तक पढ़ा आपने कि 3 + 4 7 होता है। बट मैं आपसे कहूं 3 मीटर
नॉर्थ टू साउथ एंड 4 मीटर साउथ टू नॉर्थ, इन दोनों के बीच में मैंने लगा दिया प्लस। तो अब आप डायरेक्टली यहां पे ऐड नहीं कर सकते कि 3 मीटर नॉर्थ टू साउथ, 4 मीटर साउथ टू नॉर्थ। इसको आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि सर ये 7 मीटर हो जाएगा, बिकॉज इनमें दोनों में डायरेक्शन मेंशन की हुई है, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। तो जहां डायरेक्ट आप सम कर देते हो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। कौन सा सम बेटा? एल्जेब्रिक सम। बट जिन क्वांटिटीज में आप एल्जेब्रिक सम नहीं लगा सकते उनके लिए एक रूल बना है जिसका नाम है वेक्टर सम रूल, जिसको अपन चैप्टर में आगे डिफाइन करने वाले हैं। अब मैं आपको वो एग्जांपल बताने वाला हूं जिनके लिए मैंने बोला कि जिनमें डायरेक्शन है बट उसके बावजूद भी वो क्या है बेटा? स्केलर हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइम की। किसकी बात करें बेटा? टाइम। आपने क्लॉक देखी है, इस क्लॉक में आपने क्या देखा कि क्लॉक में ये नीडल है, कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है बेटा? मूव करती रहती है। इस डायरेक्शन में मूव करती है तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। हम अगर उल्टा चलेंगे, घड़ी तो नहीं चलेगी उल्टा कि ऐसे चलोगे घड़ी ऐसे चल जाए, कभी ऐसा नहीं होता है। हम इसके अपोजिट चलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये कहोगे कि सर क्लॉक में एक टाइम जो है, टाइम के अंदर हमें यह बताया कि 3 मीटर क्लॉकवाइज चला, 3 सेकेंड क्लॉकवाइज चला, 4 सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज चला। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है, वो इधर घूम के गया फिर इधर से घूम के आ गया, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। तो आप इसमें देख रहे हो बेटा ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है क्या? डायरेक्शन ही तो है, बट डायरेक्शन होने के बावजूद भी टाइम को क्या माना गया है बेटा? स्केलर माना गया है। इसके पीछे वजह यह है कि टाइम को हम एल्जेब्रिक सम से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अपन बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट में भी क्या होता है बेटा कि जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा कि जैसे रेजिस्टर है, ये बैटरी कनेक्टेड है सर्किट में और करंट फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो आप इसमें देख रहे हो बेटा कि इसकी एक डायरेक्शन बनाइए, एरो लगा के डायरेक्शन बनाइए। तो डायरेक्शन होने के बाद भी ये आपकी कौन सी क्वांटिटी मानी गई है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज इन दोनों क्वांटिटीज के लिए हम वेक्टर सम रूल नहीं एल्जेब्रिक सम रूल अप्लाई करते हैं, इसलिए इनका हमने स्केलर में काउंट किया। ठीक है, अब बात करेंगे आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, यानी एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो बेटा, मैंने आपको मेंशन किया पहले ही कि वेक्टर में 2 टर्म होते हैं। फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज इट्स डायरेक्शन। यानी कोई भी वेक्टर हो उसमें 2 टर्म आपके इंक्लूड होंगे। फर्स्ट आपका मैग्नीट्यूड है, दूसरा आपका डायरेक्शन है। तो सिंबल इसका जो होता है वो सिंबल क्या होता है बेटा? फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड है ए, मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? ए। उसके ऊपर आप एरो लगा दीजिए इस टाइप से, ये इस टाइप से एरो बना दिया, इसका मतलब ये आपका टर्म जो है वो बन गया वेक्टर ए। क्या बन गया बेटा? वेक्टर ए। तो ये वेक्टर बन चुका है। इस वेक्टर ए में हमें अगर ओनली मैग्नीट्यूड बताना है, क्या बताना है बेटा? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं कि वेक्टर के दोनों साइड में आप मोड़ लगा दीजिए, मोड़ लगाओगे तो भी ये वेक्टर होगा, और सिंपली आप इसको ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये भी आपका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये आपका एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, बट इसको ग्राफिकली कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, ये जो मैग्नीट्यूड हो रहा है इस मैग्नीट्यूड को एक लेंथ से रिप्रेजेंट कर दो। एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये लेंथ है कि मान लीजिए ए का वैल्यू है 5 मीटर, 5 मीटर है तो 5 मीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लो, और लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर एक एरो लगा दीजिए, तो ये आपका वेक्टर बन गया। ठीक है, अब इस वेक्टर में देखो बेटा, जहां से ये इनिशिएट होता है, जहां से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं बेटा? टेल। और जो जिस डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो रहा है, एरो लगा हुआ है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हेड। तो 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो जहां से वेक्टर स्टार्ट होगा वो होगा टेल, और जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है उसको बोलते हैं हम हेड। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजनल टॉपिक है इसमें, उसको आपको क्लियर करना है। वो क्लियर क्या है? एंगल बिटवीन
वेक्टर्स, यानी आपको वेक्टर देगा और वेक्टर देके आपको पूछेगा कि उनके बीच में एंगल कितना है। तो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने का जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, लाइफ टाइम क्वेश्चंस में काम में आएगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं अलग अलग डायग्राम बना रहा हूं। सपोज दैट बेटा ये वेक्टर ए है और ये सेकंड वेक्टर है बी। सेकंड डायग्राम में मैंने क्या किया, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। थर्ड डायग्राम में मैंने ये, तो इन तीनों डायग्राम में आप क्या कंक्लूजन निकालोगे पहले वो समझिए। देखिए बेटा यहां दोनों वेक्टर्स में, फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इस डायग्राम के अंदर आप क्या देख रहे हैं बेटा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के टेल एक जगह पे हैं। इस वाले डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं बेटा कि इन दोनों वेक्टर्स के हेड एक जगह पे हैं। बट इस वाले डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल वो एक साथ में आ रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें एंगल देखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन जहां गलती करोगे इस वेक्टर में, मैं जहां तक समझता हूं इसी में गलती करोगे, क्योंकि आपको एंगल पता करना नहीं आता कि एंगल कैसे निकालते हैं। तो देखिए बेटा इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, हेड टू हेड, टेल टू टेल। जहां पे भी हेड टू हेड हो, टेल टू टेल हो, तो उनके मिड वाला एंगल, अंदर वाला, मिड मींस इनसाइड वाला एंगल, इनसाइड एंगल। फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल, ठीक है बेटा, इसमें ये वाला एंगल। बट जब भी टेल टू हेड और हेड टू टेल होगा तो आपको क्या करना है, इसमें एक्सटीरियर एंगल को देखना है। कौन सा एंगल को देखना है बेटा, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कैसे, फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, ये वेक्टर यहां से आ रहा है, ये वेक्टर यहां जा रहा है, तो कई बच्चे देखेंगे बोला सर आपको ये एंगल दिया हुआ है तो इसी को हम करेक्ट मान लें। नहीं बेटा, ये हमेशा रॉन्ग माना जाएगा। क्या माना जाएगा, रॉन्ग। यानी आप क्या करोगे, इसी वेक्टर को जो आगे बढ़ रहा है इसी को आप डॉट 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 करके आगे की तरफ ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे आगे की तरफ ड्रॉ कर लिया तो अब आप देखिए कि यहां एक तरह से अब वेक्टर का एरो आगे चला गया, तो यहां इसका क्या बन गया बेटा, टेल, और इस वाले वेक्टर का भी ये क्या है, टेल। तो ये वाला जो एंगल आएगा वही आपका रियल आंसर होगा। आ गई मुझे बात समझ में? तो आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाता हूं, ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बेटा बी है, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। बट हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को भूल जाते हैं कि ये एंगल 60 दिया हुआ है तो हम उसको 60 ही यूज कर लेंगे। बट बेटा ध्यान रखना, ये 60 यहां पे यूज नहीं होगा, बिकॉज इट रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है, मैंने आपको क्या मेथड बताया कि जब भी हेड टू हेड, टेल टू टेल होगा तो आप मिड इनसाइड एंगल, मिड इनसाइड एंगल का मतलब इंटीरियर एंगल को कंसीडर करोगे, जो अंदर वाला एंगल है इंटीरियर वाला उसको कंसीडर करोगे। बट जब भी हेड टू टेल और टेल टू हेड मिलेगा तो उस केस में आपको एक्सटीरियर एंगल को कंसीडर करना है। अब फॉर एग्जांपल एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा इसमें, जैसे देखिए ये वेक्टर आगे जा रहा है तो बेटा इसको आप आगे की तरफ ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लिया तो अब इसमें यहां इसका डॉट बन गया, यानी टेल और टेल। तो बताओ बेटा एक स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट एंगल कितना होता है, 180। तो 180 में से यहां से 60 माइनस कर दिया तो कितना एंगल हो गया, 120 डिग्री। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि एंगल हमें कैसे फाइंड आउट करना है, कि अगर आपको टेल हेड दे रखा है तो इसमें कंफ्यूजन होगा। हेड टू हेड में कोई दिक्कत नहीं है, टेल टू टेल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों को तो ये भी कह देगा, बोला ये डायग्राम दिया हुआ आपको, ये लीजिए, आपको ये कह दिया बेटा कि ये 360 में से मान लीजिए कि आपको यहां पे दिया हुआ है 240 डिग्री एंगल। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये 240 डिग्री एंगल है तो बच्चे इसी को 240 को ही कंसीडर कर लेंगे। बट इसमें क्या कहा कि यहां पे देखो बेटा टेल और इसका भी क्या है, टेल। तो इस केस में आपको इंटीरियर एंगल को कंसीडर करना है। तो इंटीरियर वाला कितना बचेगा बेटा, 360 में से 240 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया एंगल फाइंड आउट करना। ओके,
अब नेक्स्ट इसमें अपन जब आगे बढ़ते हैं तो अपन बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में फर्स्ट वेक्टर है इक्वल और लाइक वेक्टर्स। इक्वल और लाइक वेक्टर्स, इक्वल बोल दो, लाइक बोल दो। इक्वल और लाइक का मतलब नाम से मालूम पड़ रहा है आपको। इक्वल, इक्वल मतलब जहां इक्वल हो, सब कुछ इक्वल हो। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में दो ही चीजें होती है, यानी वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। यानी जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम रहे, उन्हीं को हम इक्वल और लाइक वेक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में दोनों में आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है बेटा? देखो, इस सेगमेंट की लेंथ और इस वाले सेगमेंट की, दोनों सेगमेंट की लेंथ क्या आ रही है बेटा? इक्वल आ रही है। इक्वल सेगमेंट लेंथ आने का मतलब, फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है और ये वाला क्या है? बी वेक्टर। मींस इसका जो लेंथ है यहां वाला और इसका जो लेंथ है यहां वाला, ये दोनों लेंथ आपके लिए इक्वल है। इक्वल है और साथ में देखो दोनों की डायरेक्शन भी क्या आ रही है बेटा? सेम। यानी जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे, उन्हीं को हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। तो इनको डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। यानी जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए कि ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर है, तो हमें यही बताना है कि वो दोनों वेक्टर कौन से हैं बेटा? इक्वल और लाइक वेक्टर्स। समझ में आ गया? दूसरा जो है बेटा वो है अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर्स का मतलब, अनलाइक वेक्टर्स में नाम से मालूम पड़ रहा है, जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बोथ आर डिफरेंट। बोथ आर डिफरेंट, यानी जिनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफरेंट हो, उनको अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा ये ए वेक्टर है और ये मान लीजिए क्या है बेटा? बी वेक्टर। तो आप देखिए, इस सेगमेंट का लेंथ इतना सा है, इस सेगमेंट का लेंथ इतना ज्यादा है, बट इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये वाला कौन सा हो गया बेटा? अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स क्या है बेटा? वो समझो। यानी जो वेक्टर जिनमें डायरेक्शन तो सेम रहे, डायरेक्शन तो क्या रहे बेटा? सेम, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहे। मैग्नीट्यूड क्या रहे बेटा? डिफरेंट। यानी जिन वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन तो सेम है बट उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आपके सामने है कि ये वेक्टर इतना बड़ा बनाया मैंने और एक इसको छोटा बनाया। ये 6 मीटर मान लीजिए, ये 3 मीटर मान लीजिए। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। दोनों में खास क्या था बेटा? दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट मैग्नीट्यूड इसका 6 मीटर है, इसका 3 मीटर है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अब ये तीनों चीजें मैंने बताई, इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। देखिए, 2 बॉयज आर देयर। फर्स्ट बॉय का नाम हमने ए एलोकेट किया है, सेकंड का बी एलोकेट किया है। मान लीजिए ए को चलना है नॉर्थ से साउथ। ए को कितना, कहां से चलना है बेटा? नॉर्थ से साउथ। और बी को भी चलना है नॉर्थ से साउथ। यानी ए और बी दोनों को नॉर्थ से साउथ चलना है। साथ में मैंने कहा ए को भी 20 मीटर चलना है और बी को भी 20 मीटर चलना है। तो आपने क्या सुना? ध्यान से सुनना कि दोनों में 20 मीटर मींस मैग्नीट्यूड मैंने सेम दिया, दोनों के लिए डायरेक्शन मैंने बोली नॉर्थ टू साउथ। तो वहां जो वेक्टर बने वो कौन से बने बेटा? इक्वल और लाइक वेक्टर्स। ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैंने कहा एक लड़के को नॉर्थ से साउथ जाना है, दूसरे को भी नॉर्थ से साउथ जाना है, बट ए वाले को 20 मीटर जाना है और बी वाले को 10 मीटर जाना है। तो दोनों में फर्क क्या था कि ए और बी की डायरेक्शन तो सेम है, बट एक को 20 मीटर और एक को 10 मीटर जाना है, मींस दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो इस केस में वो वेक्टर कौन से हैं बेटा? पैरेलल वेक्टर्स।
थर्ड एग्जांपल सुनिए, एक लड़के, एक को मेरे को नॉर्थ से साउथ भेजना है, दूसरे को साउथ से नॉर्थ भेजना है। एक को जाना है 20 मीटर, एक को जाना है 15 मीटर। कुछ भी हो सकता है, जहां पे मैग्नीट्यूड या आपका जो डायरेक्शन है दोनों में से कुछ भी डिसिमिलर मिला, सिमिलर नहीं होगा, तो आप उसको अनलाइक वेक्टर की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। तो बेटा आज की क्लास में जितना पढ़ा आपने, इसको कल थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अपन, तो थोड़ा सा इसको कंटिन्यू स्टडी करते रहना। ओके, थैंक यू।